सामने ही बैठ के उनके दर्शन कर सके, गुरु पूर्णिमा का पर्व अपने अनुसार बना सके। मैं राधेपुरी कमेटी की ओर से आचार्य श्री के चरणों में शत शत वंदन करता हूं। दर्शन का मार्ग दिखाए, जो जीवन को मोह से मोक्ष की ओर ले जाए, ऐसे परम पूज्य जैन संत आचार्य श्री सुरतन सागर जी महाराज के श्री चरणों में कोटिश कोटिश वंदन। गुरुदेव, आपके दिव्य उपदेश, आपकी तपस्या और आपकी करुणा से हमें धर्म, आत्मशुद्धि और चारित्र का जो आलोक मिला है वह जीवन को सार्थक बनाता है। आपके सानिध्य में हर दिन गुरु पूर्णिमा है, क्योंकि आपका हर वचन आत्मा के कल्याण की ओर अग्रसर करता है। मैं राधेपुरी कमेटी की ओर से, अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से आपके चरणों में शत शत वंदन करता हूं और निवेदन करता हूं कि गुरुदेव, आपका जो सानिध्य हमें अभी 4 महीने के लिए मिला है, लगातार मिलता रहे, निरंतर मिलता रहे। दोस्तों, अभी मैं एक रील पढ़ रहा था, उसमें था कि पर्यायवाची क्या होता है। किसी चीज का कोई पर्यायवाची होता ही नहीं है। उसने बताया कि हम यदि पूछें पानी का पर्यायवाची, बताइए आप सब बैठे हुए, सबसे पहले क्या कहेंगे? जल। नहीं। क्या हम पानी से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जल पर्यायवाची नहीं है, उसकी अपना महत्व है। जल का अपना महत्व है, पानी का अपना महत्व है। यह मैं रूपक इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी चीज को देखने का नजरिया, गुरुदेव, किसी भी चीज को देखने का नजरिया सबका अलग अलग होता है, लेकिन जो हमारे मन के भाव हैं, राधेपुरी जैन समाज के मन के भाव हैं, वो सिर्फ और सिर्फ धर्म से संबंधित है, धर्म के अलावा कुछ नहीं है। हम पूरी कमेटी आपके प्रति समर्पित है, आपके प्रति समर्पण है। आपके द्वारा जो भी आदेश होगा वही माना जाएगा, वही मान्य होगा। किसी के कहने से, किसी के करने से, किसी की व्यक्तिगत भावना से राधेपुरी समाज नहीं चलेगी। राधेपुरी समाज का मतलब है राधे और आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद। धन्यवाद। मैं अब अपने महामंत्री श्री नवीन जी से निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द गुरु चरणों में करें। बहुत सुंदर, सभी मिलकर सुरतन सागर जी गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की, जितने भी पूरी पृथ्वी पर दिगंबर साधु हैं, उन सभी का एक बार जयकारा लगाएंगे। जय बोलिए दिगंबर साधु की। चलिएगा, कार्यक्रम को आगे की तरफ ले चलते हैं। भरत भाई ने बहुत सुंदर व्याख्या की, जैसे भी इनके भाव उत्पन्न हुए इन्होंने हमारे सभी के सामने यहाँ बताए। कल का एक मुझे बहुत अच्छा याद आ रहा है। कौन कौन था कल यहाँ पर, जब कल सुबह प्रवचन हुए थे? महिलाएं कौन कौन सी थी? हाथ खड़ा करो एक बार, कौन कौन सी महिलाएं थी? कल जो प्रवचन में महिलाएं थी, कौन कौन सी थी? अच्छा, और जब चौका लगाने की बात हुई थी, बहुत सी महिलाओं ने हाथ खड़ा करा। देख के मन गदगद हो गया कि हमारे समाज में इतने धर्म की प्रभावना है। एक बार वो हाथ खड़ा करें, मैं उनके लिए तालियां बजवाना चाहता हूं। कौन कौन महिलाएं थी? नहीं, कौन कौन महिलाएं थी? एक बार हाथ खड़ा करें, सब हाथ खड़ा करें। हाँ जी भाई, इनकी फोटो ले लो। राहुल भाई, अरे भगवान की, मैं तो प्रोत्साहित करने के लिए कह रहा था भाई, आप किसी और दिशा में ले गए बात को। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। निवेदन करता हूं हमारे संगीतकार महोदय एक सुंदर सा भजन लेके आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। कि मैं जो कुछ भी हूँ, मैं जो कुछ भी हूँ, जैसा भी हूँ, किसके कारण? गुरुवर तेरे कारण। मैं जो कुछ भी हूँ, जैसा भी हूँ, किसके कारण? गुरुवर तेरे कारण। सर अपना उठा के आज खड़ा हूँ, किसके कारण? गुरुवर तेरे कारण। गुरुवर तेरे कारण।
जिस दिन भरोसा तूने मुझ पे जताया, जिस दिन भरोसा तूने मुझ पे जताया, उसी दिन यकीन मुझको खुद पे थाया, उसी दिन यकीन मुझको खुद पे थाया। सब में सबकी नजरों में आज बसा हूँ किसके का। सपनों के पीछे हो, सपनों के पीछे दौड़े हो, दुनिया इज्जत से देख रही है किसके कारण, हो गुरुवर तेरे कारण। मैं जो कुछ भी हूँ जैसा भी हूँ किसके कारण, हो गुरुवर तेरे कारण। सर अपना उठा के आज खड़ा हूँ किसके कारण, हो गुरुवर तेरे कारण, हो गुरुवर तेरे कारण, हो गुरुवर तेरे कारण, हो गुरुवर तेरे कारण। गुरु नहीं होते हैं उनके जीवन में कुछ भी नहीं होता है। तो गुरु का वह जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो ऐसा वह दिवस पावन पुनीत अवसर हमें प्राप्त हुआ है जो हमारे नगर में इष्टवीर संत सुरत्न शंकराचार्य जी मुनिराज सत्संग सहित विराजमान हैं। और एक बात गुरुदेव कहते हैं हमेशा कि जब संपूर्ण समाज के पुण्य का उदय होता है, सौभाग्य का उदय होता है, तभी हमें निर्गंत साधुओं का चातुर्मास कराने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ऐसा ही वह पुण्य का उदय आपके जीवन में आया, राधेपुरी समाज के जीवन में आया, जो आपको पूज्य इष्टवीर संत श्री सुरत्न शंकराचार्य जी गुरुदेव के मंगलमय चतुर्मास कराने का शुभ अवसर आपको प्राप्त हुआ है। तो इस अवसर को यूं ही नहीं निकलने दें। भक्ति के साथ में, समर्पण के साथ में, श्रद्धा के साथ में हम निरंतर देव शास्त्र गुरु की आराधना करते रहें और जो यहाँ से आपको प्राप्त हो उसको आप ग्रहण करें, उसको अपने जीवन में उतारें और छोटे छोटे नियम संयम को लेकर के आप भी इस चातुर्मास काल की साधना को संपन्न करें। ऐसी हमारी भावना है, क्योंकि संत हमेशा चातुर्मास इसलिए करते हैं क्योंकि जो वर्षा काल का 4 माह का जो अवसर आता है, जो समय आता है, उसमें सूक्ष्म जीव राशि भी अत्यंत उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि इस तरह के बहुत से कीड़े देखने को मिलते हैं, जीव देखने को मिलते हैं जो हमने कभी देखे ही नहीं, और फिर हमें लगता है कि पहचानने में भी नहीं आता कि ये क्या है, ये कोई जीव है। जब वो चलता है, हिलता है, तो समझ में आता है अरे ये तो कोई कीड़ा है। तो इसीलिए आचार्य भगवंत ने सभी साधुओं के लिए यही कहा कि वर्षा काल का जो 4 माह का समय होता है उसको एक स्थान पर रह करके आपको वहाँ आत्म साधना, धर्म साधना और अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। वैसे तो साधु किसी के रोके रुकते नहीं हैं, परंतु यही 4 माह का जो
अवसर होता है उसमें संतगण एक स्थान पर रह के अपनी साधना करते हैं, तो इस अवसर को बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। बहुत से ऐसे नगर, ऐसे गांव, ऐसे कस्बे हैं, ऐसे महानगर हैं जहां पर साधुओं का जाना होता ही नहीं है। उनको निर्गंत साधु प्राप्त नहीं हो पाते हैं, उनके उपदेश प्राप्त नहीं हो पाते हैं। आप उनसे पूछो कि साधुओं का महत्व क्या होता है। जब वो कहीं जाकर के उनके दर्शन करते हैं, दूर दूर जाकर के चतुर्विध संघ के दर्शन करते हैं, तो उनके आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है और एक ही भावना भाते हैं कि हे मुनिराज, हमारे नगर में वह सौभाग्य कब जागे, हमारे संपूर्ण समाज का पुण्य का उदय कब आए, जब हमारे नगर में भी आप जैसे महावीर के अनुयायी निर्गंत मुद्रा को लिए हुए हमारे उस नगर की धरा पे पधारे। अब राधेपुरी वालों को हर साल मिल जाता है, बड़ी आसानी से मिलता है कि मेहनत से मिलता है? मेहनत से मिलता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, मेहनत तो होती है। चाहे शुरुआत 4 लोगों से हो, बाद में 400 लोग दिखाई दे, या 400 लोगों से हो, हजारों लोग दिखाई दे, पर मेहनत तो सामने आने वाले की नहीं, जो पर्दे के पीछे होते हैं ना, उनकी मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती है। जिनको आराम से लगी हुई स्टॉल मिल जाती है ना, बड़े बड़े शोरूम मिल जाते हैं, तो वह भी समझना चाहिए। इसलिए संपूर्ण समाज की मेहनत इसमें रही, भाव रहे, प्रेरणा रही, जिससे कि पूज्य आचार्य गुरुदेव वहां से चल करके यहाँ तक आ जाए हैं। और वास्तव में आप लोग बात तो मानते हैं, इस बात के लिए एक बार ताली बजा लो। मैंने कल कहा था कि सबको द्रव्य लेकर के आना है, तो आप लोगों ने पूरा का पूरा पूजा मंडप सजा दिया यहाँ पर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हम सभी लोग विधान करने के लिए बैठे हुए। कितनी सुंदर सुंदर थाल आप लोग सजा करके लाए कि ऐसा लग रहा है लगा ली अपने हाथ से, और अपने हाथ से सामग्री को भी धो लिया। यही सच्ची पूजा होती है, जो आज आपने की है, मेहनत के साथ में की है, घर से द्रव्य ला करके की है और खुद अपने हाथों से धो करके की है। यही सच्ची पूजा है। आज आपके जीवन में सत्य से पुण्य का संचय अवश्य होगा, क्योंकि पूर्व में ऐसी पूजा पद्धति थी। अपने घर से के साथ आज किसी का जन्मदिन है क्या? नहीं, यहाँ की बात नहीं कर रही मैं, नीचे वालों की बात कर रही हूँ। आज किसी का जन्म दिवस है, आज के दिन किसी का जन्म हुआ हो, इसमें से कोई भी सौभाग्यशाली है? नहीं है। देखो, हाँ, हमारे संघ में एक ऐसी पुण्य आत्मा, भव्य आत्मा जिसे कहेंगे, जिनका एक ऐसा सौभाग्य है, जिनका आज के दिन जन्म हुआ। ऐसी हमारी जिले का सुअतिष्ठ श्री माता जी, हमारी बहन, आज इनका जन्म दिवस है। और हम यही भावना भाते हैं, माता जी के जीवन में निरंतर रत्न की प्राप्ति होती रहे, इनके चारित्र में वृद्धि होती रहे, और आगे जाकर के स्त्री पर्याय का छेदन कर निर्गंत पद को प्राप्त कर ये शाश्वत सुख को प्राप्त करें। ऐसी भावना आज मेरी माता जी के लिए है। तो हम सभी लोग भी ऐसी भावना भाएं कि आज गुरु का दिवस है, और गुरु के दिवस के दिन आज इनका जन्म दिवस है। चलेंगे। देखो, हमारी दृष्टि किसी अवरोध पे नहीं जानी चाहिए। हमारी दृष्टि हम जिस कार्य को करने के लिए आए हैं उस कार्य पे जानी चाहिए। तो हम क्या करने आए हैं? गुरु आराधना करने आए हैं। प्रभु भगवान की परम पूजनीय तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री अक्षर सन्मति सागर जी गुरुदेव की, परम पूजनीय परम प्राचार्य श्री अक्षर सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की, परम पूजनीय स्थिर संत श्री अक्षर सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। चले नवीन भैया, चलिएगा। सर्वप्रथम इस सभा को, जो कि धर्म सभा है, अपने गुरुओं को याद करते हैं। हमारे बीच में आचार्य सन्मति सागर जी गुरुदेव की फोटो विराजमान है। आचार्य सौभाग्य सागर जी गुरुदेव, जो साक्षात उदी क्षेत्र में, इटावा में महामंतुजय क्षेत्र पर विराजमान हैं, उनकी भी तस्वीर हमारे सामने है।
हम चलते हैं सबसे पहले उनको दीप प्रज्वलन करने के लिए। और मैं निवेदन करता हूं जितनी भी समाज बाहर से पधारी हुई हैं, कृष्णानगर से हों, राजगढ़ से हों, रघुवरपुरा से हों, शंकर नगर से हों या आसपास के जितने भी क्षेत्रों से जो समाज पधारी हैं, वे आए, दीप प्रज्वलन करें और आज गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। देखिए, मैं एक एक का नाम नहीं लूंगा, आप स्वयं खड़े हो जाए। जो भी समाज आसपास से आई हैं, मैंने नाम लिया, कृष्णानगर, राजगढ़, रघुवरपुरा, शंकर नगर और जो भी समाज है, कैलाश नगर, निर्माण विहार, प्रीत विहार, मयूर विहार, जहाँ जहाँ गुरुदेव विहार करते हुए आए हैं, वहां से भी जो जो लोग आए हुए हैं, वे सब एक साथ खड़े होकर गुरुवर के आगे दीप प्रज्वलन करेंगे। आइएगा बाबू जी, आप भी आ जाइए। हाँ बाबू, मरसलगंज अक्षुण अंकली के परंपरा से सौभाग्य सक्राचार्य मनेन्द्र साक्षात विराजमान, उनके पावन चरणारविंद में जलफला दीपोर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। करे गुरु का सुमरने, करे गुरु का सुमरने, नित्य समय और शाम दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, रटे गुरु का। करे विक्की भाई सबके प्यारे, सब दुलारे, सबके दुलारे गुरुवर सूरत सागरे हुए हैं, जिनका दर के आए, जिनका दर्शन करके आए, नैनों को आराम, दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, रटे गुरु का नाम, करे गुरु का सुमरने, करे गुरु का सुम, दीवाना गुरुवर का। चलेगा दीप प्रज्वलन। चलें शास्त्र भेंट के लिए। चलिएगा, कुएं के पास जाता है और आज कुआं ही प्यासे के पास आ गया। हमारी सभी को बहुत प्यास है, चातुर्मास हमें प्राप्त हुआ है और इस कल गुरुदेव आपने बताया कि था कि दिल्ली में भी वर्षा होगी। वो धर्म की वर्षा तो जब होगी आपका मुख से, श्रीमुख से जब हमें आशीर्वाद मिलेगा तब होगी। लेकिन कल इंद्र देवता ने दिल्ली में ऐसी वर्षा करी कि पूरी दिल्ली डूब गई गुरुदेव। और ऐसे ही हम चाहते हैं कि इस चातुर्मास में जब ज्ञान की वर्षा हो
तो राधेपुरी और उसके आसपास का जितना भी क्षेत्र है, जो भी मंदिर हमारे जमुना पार में लगते हैं, दिल्ली में लगते हैं, वे सभी इस ज्ञान की वर्षा में डूब जाने चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं बाढ़ आ जानी चाहिए, सुनामी आ जानी चाहिए। तो भाई ज्ञान की सुनामी भी आएगी तो बहुत अच्छी तरह से आएगी। चलते हैं ऐसे गुरु को आज शास्त्र भेंट करने के लिए। देखिए सभी का मन है कि कल तो हमने सबसे शास्त्र भेंट करा दिया था, पूरे महिला समाज से शास्त्र भेंट कराया था, पूरे पुरुष वर्ग से पाद प्रक्षालन कराया था, जो थे उनको मालूम होगा। और लेकिन आज गुरु पूर्णिमा के इस विशेष अवसर पर शास्त्र भेंट करने के लिए बोली द्वारा उस पुण्यशाली, उस भाग्यशाली परिवार का चयन किया जाएगा। शुरुआत करता हूं 2121 रुपए से। अपना मानस शीघ्रता से बनाएं, समय नहीं है, छोड़ दूंगा। 2121 रुपया शास्त्र भेंट करने के लिए 2121 रुपये, 3131 रुपया। देखिए ये इंतजार मत कीजिए कि संगीतकार गाएंगे, हमारे भाव बनेंगे और हम बोलेंगे। मैंने बहुत जगह देखा है, जब 1, 2, 2.5, पौने 3 मेरे बोल दो, ऐसा मत करो भाई, शीघ्रता से बोलो जिसे बोलना है। 3131 मुझको अपना सबको अपना आसरा दो, बाड़ी माँ जिन बाड़ी माँ, बाड़ी माँ जिन बाड़ी माँ, बाड़ी माँ, बाड़ी माँ, बाड़ी माँ। सागर जी गुरुदेव की। बाबूजी ने बोला था जो पूजन करेंगे, है ना? ठीक है। और पवन भाई साहब कहाँ हैं? दिख नहीं रहे मुझे, खड़े हो जाएं। हाँ हैं, आप भी आगे आओ जरा, आगे आओ, आगे आओ। हाँ वही फाइनल कर रही हूँ मैं। अब तुम लोग तो ऐसे करते रहोगे जैसे कि यहाँ पे तुमने दुकान लगा रखी हो, कोई 500 कोई 1000 नहीं। आज बहुत विशेष दिन है। यहाँ पर आप एक बात सोचें, पता नहीं पूर्व में इतने सालों में आप लोगों ने क्या सीख लिया है। कोई बोलता है, कोई उसको चुप कराता है, कोई चुप होता है तो कोई किसी को बोलता है। मेरी भावना को समझें। हम यहाँ पर गुरु आराधना करने के लिए बैठे हैं, और जितने बैठे हैं सब कौन है? गुरु भक्त हैं। गुरु भक्त हैं ना सारे के सारे? क्यों अंजू भाभी, पक्की बात है ना? हाँ, तो मेरा मानस सिर्फ इतना है, पाद प्रक्षालन करने की भावना किस किस की है ये बताओ पहले। सभी की है? तो आज एक काम कर लेते हैं। पवन भैया मेरी बात को सुनेंगे? आपने 26 बोला, वर्षायु क्या है? संयम को प्राप्त किए हुए 25 वर्ष हो गए, ठीक है ना? बाबूजी आप भी आ जाइए आगे, आप भी आ जाइए। ऊंचा सुनते हैं क्या? अच्छा बाबूजी आ जाइए, आप भी आगे आ जाइए। चलें, अब बताएं पवन भाई साहब क्या करना चाहिए। दोनों गुरु भक्त सामने खड़े हुए हैं। एक पुराने भक्त, पुराने से भी पुराने भक्त हैं, और एक हमारे बाबूजी, ये भी भक्त तो हैं ही, निर्गंत साधुओं के भक्त हैं। अब आप दोनों डिसाइड कर लो, दोनों लोगों को करना चाहिए या एक को करना चाहिए? किस किस की मानसिकता है कि दोनों लोग करें? अंजू भाभी आपकी मानसिकता नहीं है? हाँ नहीं, मेरा भाव है, सुनो मेरा भाव है, अरे आप ऐसे ही कर लेना, आपसे कोई राशि नहीं लेंगे। चले दोनों लोग करेंगे। हाँ पखारे मैंने गुरु जी के चरण पखारे। सामग्री आपके भावों को सुंदर लग रही है, जो आपके भाव हैं गुरुदेव के प्रति, उन सभी को ये सामग्री सुंदर लग रही है। चलते हैं गुरु पूजन के लिए।
मैं चाहता हूं कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन सभी भक्तों को मौका मिलना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर 10 द्रव्य, यहाँ पर हमने 8 द्रव्य स्थापना पूर्ण अर्घ वगैरह की व्यवस्था की है, जिसकी राशि मात्र 2500 रुपये आज रखी गई है कि 25वां गुरुदेव का दीक्षा दिवस है। तो अपने अपने नाम से प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आप रत्न त्रय से विभूषित गुरुवर पंचाचार्य को धारे। सूरज सा तेजे चमक तुम में ज्ञानमयी स्वयं। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठे ठाटा स्थापना। जय हो जय हो जय हो जय अत्र हो। मम सन्निधो भवभवशटे सन्निधिकरणं। जय हो परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। चले जल का नाम बोलेंगे। दो झोलियां सबकी भर दो, बिजली कड़क रही बादल घिरे आए हैं, बिजली कड़क कृपा करे दो, झोलियां सबकी भर दो, तुरंत सागरे कृपा करे दो, झोलियां सबकी भर दो। घट घट से हम जल को लेकर प्रासुक कर ले आए, तन को तेरे चरणों में आए हैं। सौभाग्य गुरु के प्यारे शिष्य हम तुमको नित्य ही ध्याते हैं, गुरुवर श्री सुरत्न सूरी जी के चरणों शीश झुकाते हैं। ओम रूम परम पूजनीय स्थिर संश्री अक्षर सुरत्न शग्र चन्वनेन्द्र चरणेभ्यो नमः। जलम निर्वपामिति। सौभाग्य गुरु के प्यारे शिष्य हम तुमको नित्य ही ध्याते हैं, गुरुवर श्री सुरत्न सूरी जी के चरणों में शीश झुकाते हैं। ओम रूम परम पूजनीय स्वे संश्री अक्षर सुरत्न शग्र चन्वनेन्द्र चरणेभ्यो नमः। संसा चंदनम निर्वपामिति। में गुरु हजारों हैं, सुरत्न सागर जी का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, सुरत्न सागर जी का क्या कहना, दुनिया में गुरु हजारों हैं, सुरत्न सागर जी का क्या कहना। बाल्यावस्था में घर छोड़ा, इच्छित पद पा जाने को, दुल लेकर अक्षति बनाई, गुरु चरणों में चढ़ाने को। सौभाग्य गुरु के प्यारे शिष्य हम तुमको दिखाते हैं, गुरुवर श्री सुरत्न सूरी जी के चरणों शीश झुकाते हैं। ओम रूम परम पूजनीय स्वे संश्री अक्षर सुरत्न शग्र चन्वनेन्द्र चरणेभ्यो नमः। अक्षतम निर्वपामिति। और ठिकाना हो मेरे सर पर रख दो, हाथ न छूटे गुरु तुम्हारा साथ। गुरु की बात निराली है, गुरु की बात निराली है, गुरु की बात निराली है। चुन चुन कर हम फूली को लाए, तंदुल संग में घिसवाए, आमी बासिना में टन है तू, गुरु चरणों में हम आए। गुरु के प्यारे शिष्य हम तुमको नित्य ही ध्याते हैं, गुरुवर श्री सुखाते हैं। ओम रूम परम पूजनीय स्वे संश्री अक्षर सुरत्न शग्र चन्वनेन्द्र। धर्म की शान है सुरत्न सागर जी, धरती पे भगवान सुरत्न सागर जी। भक्तों का दीवानापन भी कम नहीं हो, भक्तों का दीवानापन भी कम नहीं, सब तुम पे कुर्बान है सुरत्न सागर जी। जैन धर्म की शान है सुरत्न सागर जी, धरती पे भगवान सुरत्न सागर जी। बात बात
पकवान बनाए, काजू किसमिस सजवाए, जन्म जन्म की खुदा मिटाने गुरु चरणों में हम आए। सौभाग्य गुरु के प्यारे शिष्य हम तुमको नित्य ही ध्यान से झुकाते हैं। ओम रूम परम पूजनीय श्री रत्नशक्र मुनीन्द्राय चरणेभ्यो नमः नैवेद्यम निर्विवामिति। आ जाए तेरे साथ रहूं मैं, ओ गुरु साथ थारो चेलो बनूं मैं, थारो चेलो बनूं मैं, हरे बल तेरे साथ रहूं मैं। रथ से भर कर दीपक लेकर थाल सजा कर लाए हैं, मोह रूपी अंधकार मिटाने गुरु चरणों में आए हैं। आके गुरु के प्यारे जैसे हम तुमको नित्य ही ध्याते हैं, गुरुवर सिर सो रत्न सूर्य जी के चरणों में शीश झुकाते हैं। तारो चेलो बनूं मैं, तारो चेलो बनूं मैं, हरे बल साथ रहूं मैं। रोम परम पूजनीय रत्नशक्र मुनीन्द्राय चरणेभ्यो नमः दीपकम निर्विवामिति। रंग में रंग गयो रे, रंगे मारे गुरु थारो ही रंग में रंग गयो रे। आयो मंगल दिन मंगले अवसर, आयो मंगल दिन मंगले अवसर, भक्ति में थारो ही नाच रयो रे, भक्ति में थारो ही नाच रयो रे, प्रभु थारो ही रंग में रंग गयो रे, रंग मारंगे गयो रे, गुरु थारो ही रंग में रंग गयो रे। धूप दसंग बना करके बाबत में खेने लाए हैं, अष्टकर्म का हनन करने गुरु चरणों में आए हैं। सौभाग्य गुरु के प्यारे से हम तुमको नित्य ही ध्याते हैं, गुरुवर श्री सूरत सूर्य जी के चरणों में शीश झुकाते हैं। मुनीन्द्र चरणेभ्यो नमः धूपम निर्विवामिति। आ जाए दोनों हाथ गुरुवर दीजिए अपना आशीर्वाद। एक मिनट, आप लोग कम से कम ताली तो बजा ही सकते हो। उठाओ दोनों हाथ और दोनों हाथ उठा करके कहेंगे क्या, गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। बड़ा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, बड़ा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। संजो कर लाए हैं, मोक्ष महाफली इच्छा करने गुरु चरणों में आए हैं। सौभाग्य गुरु के प्यारे शिष्य हम तुमको नित्य ही जाते हैं, गुरुवर श्री सुदर्शन सागर जी के चरणों में शीश झुकाते हैं। परम पूजनीय रत्नशक्र मुनीन्द्राय चरणेभ्यो नमः फलम निर्विवामिति। तेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। से थाली सजा करे अष्ट द्रव्य ले आए हैं, जल चंदन अक्षत पुष्प और निवेद दीप धूप फल लाए हैं। सौभाग्य गुरु के प्यार से हमें तुमको नित्य ही ध्याते हैं, गुरुवर श्री सूरत सागर चरणों में शीश झुकाते हैं। ओम रूम
परम पूजनीय श्री संस्कृत रत्न शक्र चिन्मनंद चरणेभ्यो नमः। अनर्घ्य पद प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। चले जयमाला करेंगे। की गलियों में डोलेगा गुरुवर का जादू है, सर चढ़कर बोलेगा गुरुवर का जादू है, सर चढ़कर बोलेगा। तू बन के बाबरा गुरुवर की गलियों में डोलेगा, तू बन के बाबरा गुरुवर की गलियों में डोलेगा। गुरुवर का जादू है, सर चढ़कर बोलेगा गुरुवर का जादू है, सर चढ़कर बोलेगा। धन्य धन्य है माता पिता जिनने पुत्र रत्न पाया है। घर आंगन में खुशियाँ छाई फिरोजाबाद हरसाया है। पिता राकेश जी पिता राकेश जी मातु उषा ने ऐसे पुत्र को पाया है, जिसने पिता की वसीयत में ब्रह्मचर्य व्रत अपनाया है। 12 वर्ष में ग्रह त्याग कर बैराग हृदय में बढ़ाया था। 14 वर्ष में क्षुल्लक दीक्षा लेकर ज्ञान बढ़ाया था। सन्मत सागर जी गुरुवर से क्षुल्लक दीक्षा पाई है। सौभाग्य सागर जी गुरुवर से मुनि दीक्षा तुमने पाई है। नाम सुरत्न दिया गुरुवर ने रत्नों में रत्न कहाया है। पिता पुत्र की ऐसी जोड़ी जिसने इतिहास रचाया है। पिता पुत्र निर्ग्रंथ बने और जिन मूर्ति पंचाचारी शुक्ल सप्तमी को सूर्य पद तुमने पाया है। देकर गुरुवर ने इतिहास रचाया है। मंद मंद मुस्काने इनकी बात बड़ा ही प्यारा है। सुरत्न सूरी जी गुरुवर के चरणों में नमन हमारा है। एक बार जो कर ले दर्शन, एक बार जो कर ले दर्शन, दीवाना हो लेगा। गुरुवर का जादू है, सर चढ़कर बोलेगा। गुरुवर का जादू है, सर चढ़कर बोलेगा। गुरुवर तुमको पूछ कर मन में शांति हो। व्यवस्था है, बहुत सुंदर प्रोग्राम है और उसे सुंदर बनाने के लिए किस चीज की जरूरत है? आपकी गुरु भक्ति की। तो सभी लोग अपनी गुरु भक्ति को लेकर समय 9:30 बजे का यहाँ से रहेगा मंदिर जी से चलने का, और जैसे ही मंदिर जी से वहाँ पहुँचेंगे वहाँ का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो आप सभी लोगों से एक बार फिर निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग 14 तारीख को CBD ग्राउंड विवाह बैंकेट हॉल में या तो 9:30 बजे पहुंच जाएं या राधेपुरी मंदिर जी पर एकत्रित होकर गुरुदेव के साथ बहुत सुंदर तरीके से शोभा यात्रा के रूप में आप लोग विवाह बैंकेट हॉल तक हमारे साथ चलेंगे। और सभी को, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, सभी को एक दूसरे को फ़ोन के माध्यम से इस कार्यक्रम की सूचना भी देनी है कि गुरुदेव का मंगल कलश स्थापना समारोह विवान बैंकेट हॉल 14 जुलाई सुबह 9:30 बजे प्रारंभ होगा। और अब चलते हैं गुरु चरणों में। माताजी से निवेदन करूंगा कि गुरुवर से निवेदन करें हमारी सबकी तरफ से, भक्तों की तरफ से, कि गुरुवर का मंगल आशीर्वाद आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम सबको मिल पाए। माताजी से निवेदन करता हूँ। देखिए, आज बहुत ही विशेष से भी विशेष अवसर है, वह गुरु पूर्णिमा का अवसर है। हमारे जीवन में हमें गुरु प्राप्त हुए और हमने मोक्ष मार्ग की ओर कदम बढ़ाए। तो इसी क्रम में संगस्त जितने भी त्यागी गण हैं, वह गुरु चरणों में अपने विनय संगस्त प्रेक्षा दीदी सर्वप्रथम आएंगी और गुरु चरणों में
अपने भावों को रखेंगी। शंकर आदिनाथ भगवान की जय बोले। मंदिर मूलनायक श्री 1008 चंदा प्रभु भगवान की जय बोले। परम पूज्य आचार्य शिक्षक आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी गुरुदेव की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय बोले। परम पूज्य मरसलगंज गोरक्षुड़ अंकलीकर परंपराचार्य सिख स्वर सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। परम पूजनीय स्थिविर संत सिख स्वर सूरतनी सागराचार्य गुरुदेव की। ज़्यादा समय ना लेकर मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में 4 लाइनें रखूंगी। नमोस्तु गुरुदेव। जहाँ गुरुदेव दर्शन हो वहीं भव पारी होता है। जहाँ गुरुदेव दर्शन हो वहीं भव पारी होता है। जहाँ शिक्षा की बातें हो वहीं उद्धार होता है। जहाँ शिक्षा की बातें हो वहीं उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं गुरुदेव से बढ़कर यहाँ कोई। मुझे लगता नहीं गुरुदेव से बढ़कर यहाँ कोई। जहाँ गुरुदेव दर्शन हो वहीं भव पारी होता है। जहाँ गुरुदेव दर्शन हो वहीं भव पारी होता है। जय बोले। परम पूज्य स्थिविर संत सिख सूरतनी सागराचार्य गुरुदेव की। चले आए, भावों को रखा और अब हम चलेंगे संघस्थ हमारी माताजी सुअधिष्ठ श्री माताजी अपने भावों को गुरु चरणों में, अच्छा क्या करें भूल जाते हैं, पीछे बैठे ना। ब्रह्मचारिणी बहन माया दीदी आए और गुरु चरणों में अपने शब्दों को रखें। पीछे बैठे ना, मैं कैसे देखूं। जय बोला देवा देव हजार से आदनाथ भगवान की जय। जय बोला चिंतामणि पाशनाथ भगवान की जय। बोला वीर शास्त्र नायक महावीर स्वामी की जय। बोला परम आचार्य सौभाग्य सागर गुरुदेव की जय। बोला परम पूजा सुल्तान सागर महाराज की जय। देखिए मुझे कुछ बोलना तो आता नहीं है, फिर भी कोशिश कर रही हूँ। अपने आप क्या है गुरु पूर्णा, गुरु पाक ऐसा होता है कि गुरु जहाँ जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ हमको जाना, गुरु बनाते हैं तो गुरु जाना ही पड़ता है। अच्छा, तो अपने जीवन में आपको पता है कितने गुरु होते हैं, और जो 2 सच्चे होते हैं और 1 सही होते हैं। एक तो पहले गुरु होते हैं माता पिता, जो माँ मुझे जन्म देती है, पाला पोषण करती है, और पिता होता है वो क्या करता है, खाने पीने की पढ़ाई लिखाई। अच्छा, दूसरा गुरु होता है हमारा शिक्षक, जो हमें शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, डांटते फटकारते हैं, कहते चाहते हैं कि हमें अव्वल वाला मेरा शिष्य ऐसा नाम मेरा हो। तीसरे गुरु जो होते हैं हमारे, जो साक्षात विराजमान है मंच पर सतगुरु महाराज, ऐसे गुरु होते हैं जो हमें पाल लगाने वाले होते हैं, जिंदगी को पाल लगाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि मोक्ष मार्ग का प्रस्तुत कराते हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ाते हैं, ले जाकर करते हैं। और कहा भी है कि गुरु की महिमा तो इतनी होती कुछ बड़ी है। जो पहली पूजा है, पुरानी पूजा में आता है, घोड़े 36 25 8वीं बवतारण तरण जे आज, गोरी की महिमा वरन न जाए, गोरे नाम जपो मन वचन। गुरु की महिमा का वर्णन कर तो कहाँ तक है। इसी श्रृंखला में हमारी जो बेटी बड़ी बैठी है, इनने मुझसे कहा था 1 साल हम गुरु बुला कर नहीं पहुँचे थे, हमारा दुर्भाग्य ऐसा था। तो हमसे बोली मम्मी आप क्यों नहीं गई, बोली बेटा आपकी इंसान नहीं पहुँच पाई। तो बोली तुमने गुरु नहीं बनाए। तो मैंने कहा बेटा क्यों, कि हमने तो श्रीफल से गुरु बनाए। बेटी ने कहा श्रीफल आपने गुरु नहीं बनाया, श्रीफल नहीं चढ़ाया। मैंने कहा पहले तो मैंने श्रीफल चढ़ाया था 2004 में, मेरे घर पे आहार हुआ था महाराज का, वहाँ मैंने गुरु बनाए। दूसरे मैंने भावों के गुरु बनाए, और फिर मेरे तो 2 गुरु हैं, और मेरे गुरु के गुरु 2 गुरु हैं, इसलिए मैंने भावों से अपने गुरु को बनाया था। और वो भावों को गुरु कहा भी है कि सम्मेद शिखर जाने के क्या कहते कि एक बार बंधे जो कोई ताय नरक, ऐसा नहीं है, ऐसा कहते हैं भाव सहित बंधे जो कोई ताय नरक पसंद नहीं हुई, ऐसे कहने था। तो भावों से मेरे गुरु बनाए, और इसी समय में आज नमोस्तु गुरुदेव, जब कुछ गलती हो। चलो
जितना तो मेरी सीढ़ी बढ़ रहे हैं, तो अब कब बढ़ोगी आगे की सीढ़ी, ये और बता देना सबको, ठीक है। चलेंगे संग में हमारी बहन सुअतिष्ठ श्री माता जी यहाँ पर हैं, उनका आज जन्म दिवस भी है, तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि ये अपना जो जन्म दिवस है वो संयम को लेकर के अपना जन्म दिवस में आगे बढ़ रही हैं और आगे जाके वो पंचम गति को भी प्राप्त करेंगे, निश्चित बात है। तो आए गुरु चरणों में अपनी भावना को रखें। सुअतिष्ठ श्री माता जी। आज माता जी का बर्थडे है, क्या आपने विश करा? नहीं पता था, तो अब कर दो, मिलकर सामूहिक रूप से विश करते हैं माता जी को कि गंगा जमुना में जब तक के पानी रहे, मेरी मैया तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे मैया, ओ मेरी मैया, मैया। और इसके साथ एक चीज और जो हम सभी जन्मदिन पे मांगते हैं, क्या मांगते हैं, क्या मांगते हैं? हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। माता जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम लोग बोलेंगे रत्नत्रय और वृद्धिगत हो, चारित्र की वृद्धि हो, उत्तरोत्तर सीढ़ियों को बढ़ती रहे, ऐसी भावना हम सभी। नमो अरिहंताणं, नमो सीताणं, नमो आर्याणं, नमो पजायणं, नमो लोये बोलिए अनंताना सिद्धि परमेष्टि भगवानी की, मंदिर मूल श्री चंदा प्रभु भगवानी की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै सुरत्न सागर गुरुवे नमः। बोलिए जय बोलिए परम पूजनीय आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय। बोलिए परम पूजनीय परम्पराचार्य सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। बोलिए परम पूजनीय मम दीक्षा गुरु समता सदेशवर सुरत्न सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि सभी के भाव होते हैं शिष्यों के पूज्य गुरुदेव के लिए हम कुछ बोले, और गुरुदेव का तो सुनना ही है हमको। अनंतों सुखों अनंतों मुखों से मैं गुरुओं के गुणों को गा नहीं सकती, जहाँ गुरुदेव पहुँचे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते। कि खुश दिल गुरु ने हाथ अपना रख दिया, जिस पर हजारों गर्दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकता, हजारों गर्दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकता। 4 लाइन है गुरुदेव के चरणों में। दुर्लभ गुरु मुख से वचन, दुर्लभ गुरु विकार, दुर्लभ गुरु आशीष है, दुर्लभ गुरु से ज्ञान। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आज बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है और हर कोई शिष्य, हर कोई भक्त चाहते हैं कि गुरु कितनी भी दूर क्यों ना हो तो उस दिन हम गुरु के दर्शन करने चरण सानिध्य में अवश्य हमको जाना चाहिए। कहते हैं अगर हमने अपने जीवन में गुरु बनाया है 1 वर्ष और नहीं तो 6 महीने में, तो हमको गुरु के दर्शन करने ही चाहिए। क्यों? जब तक हम गुरु से दूर हैं
तो गुरु के वचन भी नहीं मिल सकते। क्यों? हमारे अंदर एक क्या ललक होनी चाहिए, क्या कि जिस प्रकार से एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के लिए क्या जब भूख लगती है ना उसको तो माँ के पास पहुँचता है, उसी प्रकार से हमें गुरु के चरण सानिध्य में पहुँच जाना चाहिए। गुरु के मुख से हमें वचन और गुरु का उपकार, जो गुरु ने हमें जो उपकार किया है हमारे ऊपर, उसका उपकार भी, और गुरु का आशीष और गुरु का ज्ञान, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान भी नहीं है। आगे एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहूंगी, ज्यादा समय नहीं लेते हुए। जब हम गुरु का गुणवाद करते हैं तो हमें कैसे करना चाहिए? प्रसन्नचित्त होकर करना चाहिए। जब हम गुरु के सम्मुख बैठे हुए होते हैं तो हमें बड़े ही प्रसन्नचित्त होकर के बैठना चाहिए, आकुलता के साथ नहीं। क्यों? एक शिष्य अपने गुरु के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता, और गुरु भी अपने शिष्य के लिए क्या कुछ नहीं करते। सबसे बड़ा उपकार तो उनका वो हुआ करता है, एक अंधेरे में से निकाल कर और हमें प्रकाश की ओर ले जाते हैं, और संयम रूपी क्या है? वो प्रकाश है। एक बार क्या हुआ, छोटा सा उदाहरण है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। गुरु थे, गुरु शिष्य थे। जब गुरु का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हुआ तो शिष्यों को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरु के लिए ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे मेरे गुरु का स्वास्थ्य ठीक हो जाए। दूसरे गांव में एक संत थे और जो शिष्य थे उन्हीं संतों के पास पहुंचे कि हे गुरुदेव, हमारे गुरु का काफी समय से स्वास्थ्य खराब चल रहा है, उसके लिए कुछ औषधि बताए। गांव वाले भी थे साथ में। गांव वालों ने कहा कि गांव में एक कुआं है, उस कुआं के किनारे एक औषधि है, तुमको अपने गुरु को अगर ठीक करना है, स्वस्थ करना है, तो उस कुएं में से आपको औषधि लेकर आनी होगी। शिष्य ने कहा सबसे पहले मेरे गुरु की स्वास्थ्य के लिए मैं कामना करता हूँ, जहाँ कहीं भी औषधि होगी मैं अपने प्राणों की भी पीछे नहीं देखूंगा, मुझे वहां पर अपने गुरु नजर आ रहे हैं। और वो कुएं में कूद जाता है। पीछे ये भी भय नहीं था कि मैं कूदने के बाद में मेरा मरण होगा कि नहीं होगा, क्योंकि गुरु रूपी उसके ऊपर हाथ था। जिसके ऊपर गुरु रूपी आशीष होता है, हाथ होता है, वो मृत्यु से भी बाहर निकल आता है। कुएं में कूद जाता है और औषधि लेकर आता है और गुरु के पास पहुंच जाता है, और गुरु उससे कहते हैं कि तुझे जब कूद से समय डर नहीं लगा? कि गुरुदेव डर किस बात का? गुरुदेव डर किस बात का? जब आपका मेरे ऊपर आशीष था मैं तो उसमें कूद गया, क्योंकि मुझे औषधि लानी थी, अपने गुरु को स्वस्थ करना था। तो मेरे कहने का भी यही तात्पर्य है, गुरु एक ही होते हैं, गुरु एक ही होते हैं। गुरु नहीं बदला जा सकते। जिस प्रकार से माँ बाप नहीं बदले जा सकते, उसी प्रकार से हमें गुरु भी नहीं बदलना चाहिए। गुरु जैसे भी हैं वो हमारे गुरु हैं। हमें कभी भी गुरु के अंदर कमी नहीं, कमी तो हमारे अंदर है, पर हमारे अंदर क्या है कि गुरु के अंदर कमी है। अगर ये हमारे अंदर से विचारधारा निकल जाए कि गुरु के अंदर कमी नहीं है और कमी तो हमारे अंदर, जिस दिन हम अपनी कमियों को ढूंढ लेंगे तो गुरु के अंदर कोई भी कमी नजर नहीं आएगी। उसी प्रकार से मैं सभी से क्या कहूंगी, मैं अपने से ही कहूंगी कि हम गुरु के अंदर कमी देखते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। हम अपनी कमियों को देख करके हम ये सोचें कि हमारे अंदर कितनी कमी है और हमें तो गुरु जैसा बनना है। गुरु क्या कर रहे हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं, गुरु हमसे क्या कह रहे हैं वो हमको धारण करना है। इसी के साथ में विराम देते हैं। जय बोलिए परम पूजनीय संत सदैव सुरत्न सागर जी गुरुदेव की भगवान की जय। बोले अधिक जय महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु सौभाग्य सागर गुरुदेव की जय। आचार्य गुरु सुदत्त सागर जी की जय। ना ये पंचम काल होता, ना ये भौतिक यंत्र होते,
नहीं ब्रह्मांड ये होता, न ज्योतिष मंत्र ये होते। समुंदर सूख गई जाता, जमाना जल गया होता। अगर धरती पे इन जैसे दिगंबर संत नहीं होते, अगर धरती पर इन जैसे दिगंबर संत नहीं होते। गुरु महिमा हम गा रहे गुरु पूजा के साथ, भक्ति भाव से जोड़ कर अपने दोनों हाथ। दुर्लभ गुरु दर्शन मिलन, गुरु दुर्लभ गुरु ज्ञान, दुर्लभ से दुर्लभ माँ गुरु से दीक्षा दान। गुरुवर भी भगवान है, परवर भी भगवान। श्री गुरु के मुख गण चेतन मूलाचार, वचनामत गुरुदेव के समय सार का सार। धर्मामत नित्य पीजिए पिला रहे गुरुदेव, मोक्ष मार्ग में जीव को मिला रहे गुरुदेव। एक वचन गुरुदेव का जीवन हित कर जान, विनय भक्ति से कीजिए ज्ञानामत रसपान। जैसी करवी वो सदी तन के रोग मिटाए, गुरुवाणी परम औषधि मन के रोग मिटाए। जो रवि किरणे उग्र भी कमलों को विनसाए, जो कठोर गुरु अदे कमल विकसाए। केवटिया गुरुदेव नैया पार लगाए, भव सागर से पार कर मोक्षपुरी ले जाए। माँ जैसी ममता मिली और पिता सा प्यार, भाई जैसी भावना गुरुवर के दरबार। गुरु सूरज गुरु चंद्रमा गुरु आगम गुरु दीप, गुरु आज्ञाकारी बनो बहु सभी। सेवा का अवसर मिले मानो अपना भाग, डांट मिले तो मान लो सौंपना सौभाग्य। शुभ आशीष से दीजिए गुरुवर इतना ध्यान, अगर कमलों में कीजिए दीक्षा मुझे प्रदान। भले गुरुवर आपने किया आत्म कल्याण, गुरुवाणी से कीजिए अकल विश्व कल्याण। शुभ संगम दाता कुशल गुरुवर आप मान, रत्न को दो विभव बनो स्वयं भगवान, बनो स्वयं भगवान। बोला आचार्य गुरु रतन सागर जी महाराज की जय। हेलो भजन के माध्यम से रखे थे। और आइए चलते हैं संघस्थ सुवर्यश्री माता जी से। आपको सब कुछ जिनको अच्छी तरह से जानते हैं, हमसे भी ज़्यादा आप लोग जानते हैं। पूरे संघ का संचालन करना, पूरी संघ की देखभाल करना सब इनके हाथों में रहता है। ऐसी पूज्य सुवर्यश्री माता जी से मैं निवेदन करना चाहूँगी, हे माता जी अपने श्री मुखारविंद से पूज्य गुरुदेव के लिए कुछ अपने शब्दों को रखें। नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की।
परम पूजनीय मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य आचार्य भगवान श्री 61 आदि सागर जी महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरुदेव की, परम पूजनीय तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री 61 सन्मति सागर जी गुरुदेव की, परम पूजनीय मरसलगंज गौरव चूर्ण अंकलिकर परंपराचार्य श्री 61 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की, परम पूजनीय समता साधक के सवेरे संत मम दीक्षा गुरुदेव मम आराधक श्री सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की। गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मोल, गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मोल, लाख कीमती धन मिला गुरु मेरा अनमोल, गुरु की जय जय हो, गुरु की जय जय हो, गुरु की जय जय हो, ज्ञान में जय जय हो। पूज्य गुरुदेव ने मेरे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन किया जो शायद मुझे स्वयं ही नहीं पता था। और सही बात है कि जब जिसके जीवन में कोई परिवर्तन आना होता है तो उनको ऐसा कोई ना कोई विशेष निमित्त मिल ही जाता है। वह मेरा सौभाग्य रहा कि 2000 में पूज्य गुरुदेव ने क्षुल्लक दीक्षा को छतरपुर में प्राप्त किया, और जब आचार्य गुरुदेव सौभाग्य सागर जी महाराज के साथ में चलकर वह भिंड की पावन धरा पे वह चरण पड़े पूज्य आचार्य श्री गुरुदेव के सन 2002 में, और वह चातुर्मास किसी के लिए हुआ हो मंगलमय या ना हुआ हो, पर सुआर्या के लिए मंगलमय हो गया, क्योंकि वह 2002 का चतुर्मास मेरे जीवन में वह परिवर्तन लेकर के आया कि मेरे जीवन में वह मेरे कदम जो भौतिकता की ओर बढ़ने जा रहे थे, जो आगे दलदल में फंसने जा रहे थे, वो वहां से निकल करके आज यहाँ तक पहुंच गए। ऐसा उपकार मेरे गुरु ने मेरे ऊपर किया है। हम लोग बोलते हैं कि चतुर्थ काल में, तृतीय काल में वो कल्प वृक्ष से हमें सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाती थी, पर आज भी वह है अतिशय, पर हम पाना नहीं चाहते हैं। वह कल्प वृक्ष कोई और नहीं है, आज जीवंत वह कल्प वृक्ष हमारे गुरु हैं कि हम यहाँ आते हैं तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे गुरु जिन्होंने मेरे ऊपर असीम कृपा की, पर मैं शुरू से ही संग में सबसे शैतान, सबसे ज्यादा, अब क्या कहूँ अपने बारे में, हमारे आचार्य श्री मुझे तीखी मिर्ची बोलते हैं, और वो मुझे ऐसे ऐसे नामों से बुलाते हैं कि सबसे ज्यादा शैतान है। तो मैंने अपने गुरुदेव को बहुत तंग किया है 2002 से लेकर के, और जब 2014 में संघ में आकर के स्थान मिला, इन चरणों में 24 आवर्स 7 डे रहने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, तो उसके बाद तो मेरी कथा और इनकी व्यथा यही जाने कि मैंने इनको कितना परेशान किया है। लेकिन इनकी कृपा दृष्टि हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा स्नेह देते हैं, हमेशा वात्सल्य देते हैं। कभी किसी ने देखा नाराज होते हुए? नहीं देखा। परंतु जब इनकी आंखें मुस्कुराती है तो मुझे छुपने का ठिकाना नहीं मिलता है। कभी कभी ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं तो फिर मुझे कहीं ना कहीं रास्ता छुपने का देखना पड़ता है। जब आंखें इनकी बोलती हैं तो भागना ही पड़ता है। क्या करें, गलतियां हो जाती हैं, परंतु वह कदम चलते 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 आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और आज के दिन विशेष दिवस पर मैं त्रियोग के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में पुनः पुनः निवेदन करती हूँ कि हमारी एक सीढ़ी को और बढ़ा दें, जिससे कि हम वह आर्यका पद को प्राप्त करके अपने जीवन को और मंगलमय कर सकें, चारित्र की विशुद्धि कर सकें। तो ऐसी कृपा पता नहीं कब, अगर मेरी अर्जी को आप लोग भी कभी लगा दे तो मेरे ऊपर बड़ा उपकार होगा। मैं तो इतने समय से जब दीक्षा के लिए भी जिद की, बड़ी मुश्किल से वो प्राप्त हुई। पहले तो आचार्य श्री कह रहे थे, बड़े आचार्य श्री, नहीं अभी आपको दीक्षा नहीं दी जाएगी, व्यवस्था कौन देखेगा।
मैंने कहा आप दे दीजिए, मैं वो भी देख लूंगी, पर आप दीक्षा तो दे दीजिए। फिर जैसे तैसे दोनों गुरुओं ने विचार विमर्श किया तो सोचा कि ठीक है, ज्यादा जिद कर रही है तो छुल्लिका तो बना ही देते हैं। 11 अणुव्रतों को, प्रतिमाओं को दे देते हैं। तो मैंने कहा कुछ नहीं से कुछ मिल रहा है वही प्राप्त कर लो, कम से कम एक मार्ग रास्ता तो खुल रहा है। मैंने कहा आप ठीक है, मुझे छुल्लिका ही बना दीजिए, पर बस बना दीजिए, क्योंकि हम जितने जितने पीछे से दूर होंगे उतनी उतनी ये निर्वाण दीक्षा, मोक्ष को दिलाने वाली दीक्षा है। ये ऐसी वैसी दीक्षा नहीं है। इस दीक्षा को प्राप्त करने के लिए तीर्थंकर जैसे महापद के धारी, वैभव के धारी, चक्रवर्ती जैसे महापदों के धारियों ने अपना सर्वस्व, सारी संपदा, सारी विभूति, सारे योग सहयोगों को छोड़ दिया। किसके लिए? ये निर्वाण दीक्षा को पाने के लिए। तो ऐसी वैसी दीक्षा नहीं समझना इसको, कतई आप ऐसी भूल मत कर बैठना। आपने कभी देखा कि कोई बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार से कोई निकला हो, सारे के सारे जितने भी दीक्षा लेने वाले त्यागी गण हैं वो हमेशा संपन्न परिवार से निकले हैं। लाखों के, करोड़ों के अपने अपने टारगेट को छोड़ करके, प्रोजेक्टों को छोड़ करके, पढ़े को छोड़ करके वह दीक्षा को प्राप्त करने के लिए आ जाते हैं। किसी के घर में एक पुत्र है, किसी के घर में एक पुत्री है, वो भी घरवार छोड़ के आगे निर्गंथों के मार्ग पे बढ़ जाते हैं। तो निश्चित ही ये दीक्षा हमें अनंत सुख को प्रदान कराने वाली है। तो मैं तो अपने जीवन को मंगल में धन्य समझती हूँ कि ऐसे गुरु का आगमन मेरे जीवन में हुआ और मुझको ये निर्वाण दीक्षा को प्रदान किया उन्होंने। अहो भाग्य मेरे, मैं ये भावना आज इस समवसरण में, गुरुओं का जो सभा मंडप होता है वो समवसरण ही होता है। इस सभा मंडप में गुरु की समवसरण में बैठ करके ये भावना भाती हूँ कि भव भवांतर में जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाए, मुझे ये निर्वाण दीक्षा प्राप्त होती रहे, जिससे मैं अपना आत्म कल्याण कर सकूं। गुरु की कृपा बरसती रहे। हे गुरुदेव, मेरी अर्जी को सुन लेना और संपूर्ण दिल्ली वासी, राधीपुरी वासी कहें, जहाँ जहाँ से लोग हैं, मेरी भावनाओं को इस चतुर्मास में रखते रहना। तो हो सके इसी वर्ष मुझे आयरिका पद की दीक्षा मिल जाए। तो आप सब मेरी भावना में रहेंगे या नहीं रहेंगे? आप लोग मेरी भावना का पाठ बहुत करते हैं, वो तो करते हैं, लेकिन आज एक साधक की अर्जी को गुरु चरणों तक पहुंचाने के लिए साक्षी अवश्य बनना। इसी भावना के साथ समय अत्यधिक हो रहा है। जय बोलिए परम पूजनीय स्थिर संत मम दीक्षा गुरुदेव महाराज श्री सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की जयकारा, गुरुदेव का नमोस्तु नमोस्तु। आइएगा, चलेंगे। बड़े ही सीधे हैं, वो मुझे देख रहे हैं कि ये कब बोलना बंद करे तो मैं बोलना शुरू करूं। पता नहीं ये मेरा नाम बोलेगी भी, मैं कह रही हूँ ना, बहुत सब मुझे देखते रहते हैं कि कब माता जी कहें तो फिर मैं कब कुछ शुरू करूं। महाराज जी, मुझे आपका बिल्कुल ध्यान है। हमारे पाठक मुनिराज हैं, आइए मैं इनके चरणों में त्रियोग से नमोस्तु करती हुए निवेदन करती हूँ। हे भगवान, हे पाठक मुनिराज, आप अपने गुरु विनयांजलि को गुरु चरणों में रखें। नमोस्तु। माइक लग। क्या लाइन कल भी बोला, आज भी गला बेटी तो भी बोलूंगा। शारदे नियान दे कृपा की कोरी, एक बार कल्पना में केवल कविंद्र बन जाए हम। शारदे नियार दे कृपा की कोरी, एक बार कल्पना में केवल कविंद्र बन जाए हम। वीर भूषण की मंजिल बेटा ज्ञानी, ओज भरी प्रतिष्ठा का रूप दिखलाए हम। तुलसी जी चारू 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 नाए हम, योगी कहे वीणा पानी।
योगी कहे वीणा पानी वीणा जन ताली ओज भारी टाकी टाका रूप दिखलाए हम। बोले चंदा प्रभु भगवान की। बोले परम पूज्याचार्य श्री सन्मति सागरी महाराज की। बोले परम पूज्याचार्य श्री सौभाग्य सागरी महाराज की। बोले परम पूज्याचार्य श्री सूक्ष्म सागरी महाराज की। जय बोलिए पाठक मुनिराज श्री 108 स्वयंभू सागर जी मुनि महाराज की। अरे पहले गुरु की तो जय ने बोली, उसके पहले बोल। योगेंद्र सागर गुरु भव सिंधु पोतम वाणी विभूषण मणि जिन धर्म सूर्य सिद्धांत सार कुशलो यति मार्ग सिद्ध तोभ्यं नमो तो गुरुव ये नमो तोभ्यं। बोले परम पूज्य मम दीक्षा गुरु योगेंद्र सागर महाराज की। बोले जैन धर्म की। गुरु की महिमा वर्णीय न जाय, गुरु नाम जपो मन वचन काय। एक घटना है, मैं मेरे गुरु के साथ आचार्य सन्मति सागर महाराज और योगेंद्र सागर जी महाराज का मिलन हुआ। देखो गुरु की महिमा कैसी है। गुरु ने कहा कि आज मेरे शिष्य मुझे मिल गए। गुरु का मिलन हुआ तो पास में मैं खड़ा था। उस समय हमें और मैं गुरुदेव, कोई शिष्य नहीं। उस समय मैं ब्रह्मचारी था। ये इंदौर की बात बता रहा हूं। अपने गुरु से बोला, हे गुरुदेव, ये जो बालक है आप अकेले घूम रहे हो, तो इस बालक को दीक्षा दी जाए। मैं अचंभा में पड़ गया। मैं ब्रह्मचारी हूँ, अभिषेक करता हूँ, पूजा करता हूँ, हाथ दान देता हूँ, और गुरु कह रहे मुझे दीक्षा। गुरु ने जाना नहीं जाना, योगेंद्र सागर ने गुरु के चरणों में नतमस्तक हो गए कि गुरु आप इन्हें संस्कार करके दीक्षा दीजिए। मेरे साथ तो बहुत बड़ा संघ है। आचार्य मानने का मेरे बात बहुत संघ है, पर आपके साथ कोई साधु नहीं है, आप अकेले हैं। गुरु ने मुझे दीक्षा देकर उपकार किया, और इतना उपकार किया कि मेरे को कहा, देख तू क्षुल्लक दीक्षा तो होगी तेरी, पर देख गुरु की छोड़कर कहीं जाना नहीं, और किसी संग में भागने की इच्छा मत करना। इतना बड़ा उपकार गुरु ने मुझे कहा। आचार्य सन्मति सागर जी महाराज ने मुझे कहा, जब योगी सागर जी के सामने बैठे, गुरु जी बैठे, उनके सामने कहा कि मैं आपको ये स्वयंभू सागर मुनि क्षुल्लक जी को देता हूँ। वहाँ हमारी दीक्षा होगी। वो यही बात कही, गुरु की महिमा वर्णीय न जा, गुरु नाम जपो मन सिखाए।
मैं गुरु आचार्य योगेंद्र सागर के नाम हर किताबों में जय गुरु योगी के नाम से मैं जाप करता हूँ और उनका स्मरण करता हूँ। इतना ही मेरा उपकार वो नहीं होने के कारण मैं आचार्य सुरत्न सागर जी के पास आया हूँ और मेरी यही भावना है, हे गुरुदेव, जिस तरह से मैं आया हूँ उस तरह से मेरी अंतिम का दीक्षा, अंतिम का समाधि मरण का यही मेरा संकल्प है कि मैं अच्छे गुरु मिल जाए तो मैं अंतिम संस्कार का का मरण करूं, यही भावना का पाता हूँ। बोलिए महावीर भगवान की जय। चलिए, महर्षि ने अपने स्मरण में लाया, याद किया। चलेंगे, ममता की मूरत कहें, समता के धारी कहें, पूज्य गुरुदेव अपने आसन पे विराजमान हैं और अब हम सभी को पूज्य गुरुदेव को सुनना है। सुनना चाहते हैं या नहीं? सुनना है ना? हाँ, तो हाथों को जोड़ ले, क्योंकि हमें कुछ तब प्राप्त होता है, हमें कुछ तब प्राप्त होता है जब हम झुकते हैं। तो आइएगा, अपने हाथों को जोड़ेंगे, नमन करेंगे, नमोस्तु करेंगे। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप अपनी मंगलमयी वाणी से हम सभी के जीवन को धन्य करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। व्यवस्थित लगाओ ना भैया उसको आप। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो हरि मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अनंतानंत शुद्ध परमेष्ठी भगवान की, प्रथम तीर्थंकर श्री शबदेव भगवान की, चंद्र प्रभु भगवान की, मम आराध्य प्रभु श्री रविनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्तिवल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। अहिंसा मय विश्व धर्म की जी। बोलिए परम पूजनीय श्री संत श्री रत्न सागराचार्य गुरुदेव की। महानुभावों, अभी आप सभी लोग सभी के भावांजलि को सुन रहे थे। और देखा जाए कि गुरु पूर्णिमा के दिन अगर गुरु का आशीष मिल जाए, गुरु का दर्शन मिल जाए, तो ये समझो कि अब हमारा जीवन भी पूर्णता की ओर ही है। गुरु से मतलब, गुरु की परिभाषा को आचार्यों ने बड़े सुंदर तरीके से दर्शाया। विषया सा विसाती तो निरारंभो परिग्रहा
ज्ञान ध्यान तपोरता तपस्वी सा प्रशस्त थे। ऐसे निर्गंत साधुओं का दर्शन मिलना हम सभी के लिए बड़ा ही प्रेरणादायक होता है, क्योंकि गुरु की नजरों में सभी एक समान होते हैं। सबसे अच्छा कोई अगर एक उदाहरण पर सुनने को मिलता है पुराणों में, जब राजा सैडिक ने यशोधर मुनि के जब गले में मृतक सर्फ को डाल दिया और सर्फ को डालने के बाद जब वह राजा सैडिक चिलना के पास पहुंचा और रानी से बताया कि मैंने ऐसे ऐसे जंगल में एक नग्न अवस्था में कोई एक ध्यानूढ़ थे, ध्यान में आरूढ़ थे, ऐसे उनके गले में मृतक शरीर को मृतक सर्फ को डाल दिया है। तो चिल्ला ने कहा, आपने ये क्या किया? राजा सैडिक ने कहा, अब तो शायद वह भाग भी गया होगा। जब तक इस दिगंबर अवस्था का गुरुओं का महत्व हमारी शंका में नहीं होता है, हमारे जीवन में जब तक उनके बारे में महत्व की जानकारी नहीं होती है, जब तक हम इसी तरह की बातों को किया करते हैं। रानी चेलना ने कहा, अगर हमारे वो निर्गंत गुरु होंगे तो जैसे थे वैसे ही हमको प्राप्त होंगे। तुरंत वह जंगल की ओर गई, पीछे पीछे राजा सैडिक भी गया और वहां देखा उसी अवस्था में वह मुनराज ध्यान आरूढ़ थे और जो सर्प गले में पड़ा था जैसा का वैसे ही पड़ा था, पर मृतक अवस्था में उस सर्प के माध्यम से उनके शरीर पर चींटियां भी चढ़ने लगी, पर मुनराज ने अपने ध्यान को भंग नहीं किया। रानी चेलना ने उन मुनराज के ऊपर आई हुई उस उपसर्ग को दूर किया। सबसे पहले उनके गले में से उस मृतक सर्प को बाहर निकाला, उसके बाद उनके उस शरीर पर जो चींटियां चिपक गई थीं, उनके शरीर का परमार्जन आदि कर अनेक अनेक वस्तुओं को वहां पर मिठास डालकर उस वो चींटियों को दूर किया। और जब उन मुनराज का ध्यान आरूढ़ अवस्था से ध्यान जब खुला, वहां पर दोनों लोग खड़े हुए थे। उपसर्ग कर्ता भी खड़ा हुआ था और उपसर्ग का निवारण करने वाला भी खड़ा था। जैसे ही उन मुनराज ने दोनों को देखा और दोनों ने जैसे ही नमस्कार किया, तो मुनराज ने मात्र एक ही आशीर्वाद दिया कि धर्म वृद्धि हो। ये दिगंबर गुरुओं का ये महत्व है। ये हमारे निर्गंत साधक तपस्वी संत हुआ करते हैं। ऐसे गुरुओं की हम वंदना करते हैं। महानुभावों, हम गुरु के चरणों में झुकें तो आखिर में गुरु हमको क्या देगा? गुरु के पास देने को है क्या? सिर्फ एक मंगल आशीर्वाद, धर्म वृद्धि का, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर गुरुओं के चरणों में जब आप झुकोगे तो गुरु आपको इस फर्ज से उठाकर एक चारित्र की चौकी पर बिठाने का काम करेगा। आप जब चलते हैं, पैर डगमगाते हैं, तो गुरु आपके हाथ को थामकर आपको मोक्ष मार्ग पर चलना सिखा देगा। गुरु इस संसार के दुखों से मुक्ति दिलाने का अगर कोई उपाय बताने वाला संसार में कोई अगर है तो वो कौन है? वो हमारे गुरु हैं।
चाहे वो मोक्ष मार्ग हो, चाहे वो संसार मार्ग हो, इस जीवन में हर समय गुरु की आवश्यकता तो पड़ती है। क्योंकि अभी लोग बोल रहे थे हमने गुरु बनाए, हमने गुरु बनाए, भावों से बनाए। अरे भाई, गुरु नहीं बनाए, हमको गुरु बनाना नहीं है, हमको तो उन गुरु का शिष्य बनना है। जब शिष्य बन जाते हैं तो हमारा बेड़ा पार अवश्य हो जाता है। हम क्या करते हैं, बनाने की, इनको बनाओ, इनको बनाओ, इनको बनाओ। नहीं बंधुओं, हमें बनाना नहीं है, हमको गुरु के माध्यम से स्वयं अपने को बनना है। एक स्थान पर एक बहुत सुंदर एक कबीरदास जी का दुआ आता है, गुरु गोविंद दऊ खड़े खा के लागू पाए, और बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अगर गोविंद से मिलन कराने वाले अगर कोई है तो वो कौन है? हमारे गुरु हैं। गुरु इस भव सागर से पार लगाने के लिए सेतु का कार्य करते हैं। सेतु वहीं का वहीं रहता है, पर उससे जाने कितने लोग इस घाट से उस घाट पहुंच जाते हैं। महान बाबू, इसके बाद एक कवि ने और इसके बारे में लिखा कि गुरु गोविंद दऊ खड़े कहा के लागू पाए, और बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बनाए। अगर कोई गोविंद बनाने वाला कोई अगर है, अगर कोई भगवान बनाने वाला कोई अगर इस आत्मा को अगर है, तो वो कौन है? वो हमारे गुरु है। मान बाबू, हम सभी को आज इस गुरु पूर्णिमा के दिन अपने अपने गुरुओं को स्मरण करने का यह दिवस है। सभी की स्मृति में अपने अपने गुरुओं का चित्त होगा। हम भी अभी सोच रहे थे, विचार कर रहे थे कि गुरु ने भी हमको थामा, इसने क्या किया, यहाँ से लेकर हमको यहाँ बैठाल दिया। अगर हम गुरु के चरणों में जाकर झुकते नहीं तो शायद हम भी आज आपके लोगों के बीच में ही बैठे होते। गुरु का उपकार था, उन्होंने यहाँ से यहाँ तक हमको पहुँचा दिया। और गुरु का और भी उपकार हमारे ऊपर भी है कि वो कहते हैं कि अब आपको यहाँ तक नहीं, अब आपको और ऊपर की यात्रा को करना है। आप इस पदों पंच परमेष्टि की पदों में आप आ चुके, अब आपको सिद्ध परमेष्टि पद को भी प्राप्त करना है। तो महान बाबू, ये गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है और सभी भक्तगण यहाँ उपस्थित हैं, सभी संगस्थ त्यागीगण भी उपस्थित हैं। सभी ने अपनी भावना रखी और मैं तो सभी के लिए और जीव मात्र के लिए जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया, एक ही बात मैंने ग्रंथों से सीखी है। क्योंकि बचपन में जब दीक्षा ली तो अच्छा रहा कि संसार के ग्रंथों को पढ़ने का मुझे मौका नहीं मिला। जब भी मेरी ग्रंथ पढ़ने का मौका मिला, जिनवाणी पढ़ने का मौका मिला, और जिनवाणी को जो पढ़ा तो अब ये संसार का ग्रंथ मेरी समझ में आता नहीं है। मैं तो सिर्फ यही कहता हूँ, अच्छा रहा ये संसार का ग्रंथ मुझे नहीं मिला। अगर मुझे मिल गया होता तो ये वाला ग्रंथ मेरे सामने से छूट जाता। तो महान बाबू, मैं तो सिर्फ सभी जीवों के लिए यही भावना करता हूँ कि सभी लोग अपनी अज्ञान भाव को छोड़कर, अज्ञानता को छोड़कर सम्यक्त जैसी महानिधि को प्राप्त करें और कालांतर में इस संसार सागर की इस अक्षुण्ण परंपरा को तोड़कर आप भी श्रद्धालय में जाकर विराजमान हो। ऐसी मेरी मंगल भावना आप सभी लोगों के लिए है। अभी संघ में शंभू सागर जी ने, माता जी ने, भैया जी ने, दीदियों ने जो भावना व्यक्त की, इनकी भावना भी अच्छी है। और मैं तो ये कहूँगा, अगर जीवन का अगर कल्याण अगर हो सकता है तो सिर्फ गुरु के सानिध्य में हो सकता है। और सबसे उत्तम अगर साधना का अगर कोई स्थान अगर है तो वो कहाँ पर है? वो मात गुरु चरण सानिध्य है। जो जो जीव गुरु के सानिध्य में रहते हैं, हम भी जब गुरु के पास रहते हैं तो हम भी बड़े कैसे रहते हैं? निर्भीक रहते हैं।
कोई डर नहीं होता है, जो करना होता है वो कर देते हैं, जो कहना होता है वो कह देते हैं। क्यों? हमको पता है कि हमसे ऊपर भी कोई अभी बैठा हुआ है। और जब स्वयं बनते हैं ना बड़े, तो सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, कब कहाँ पर कैसे क्या बोलना है, सारी जिम्मेदारी अपनी आ जाती है। ये होता है। और याद रखना, गुरु हमारे जीवन में चाहे दूर रहे चाहे नज़दीक रहे, पर गुरु का आदर्श हमारे साथ होना चाहिए। और तपस्वी सम्राट सन्मत सागर जी एक बड़ी सुंदर बात कहते थे, जीवन में अगर उन्नति करना है, जीवन में अगर समृद्धि को प्राप्त करना है, कुछ मत करो, बस अपने गुरुओं का नाम जपते रहो। तुम्हारे जीवन में समृद्धि अपने आप आती चली जाती है। और याद रखना, समाज का सम्मान वही प्राप्त कर सकता है जो शिष्य अपने गुरु की डांट और फटकार को स्वीकार करता है। गुरु के बारे में बहुत कुछ बोलने को है, अपन समय का अभाव है। एक छोटी सी बात कहें, एक होती है सीसी। सीसी देखिए आप लोग को ना, छोटी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, है ना, उस सीसी के ऊपर क्या लगी होती है? डांट का मतलब ढक्कन लगा होता है ना। और ढक्कन ना हो तो, डांट ना हो तो उसमें चाहे कुछ भी भरो वो बिगड़ जाएगा, फैल जाएगा। इसलिए चाहे शिष्य कितना बड़ा हो जाए, चाहे वो छोटा रहे, पर ऊपर से उसके ऊपर क्या लगी होती है? डांट लगी होती है। और जब तक डांट लगी हुई है, जब तक हमारे गुरु की हमारे ऊपर डांट लगी है, तो निश्चित ही इस जीवन से रत्नत्रय छलक नहीं सकता है कि गुरु की डांट ऊपर से है। और जिसकी डांट ही नहीं है, जो डांट ही नहीं लगाता है, उसका रत्नत्रय, उसकी जो भी जीवन में साधना है वो बिखरना निश्चित है। तो महानुभावों, आज गुरु पूर्णिमा है, तो इतना ही आज हम आचार्य अपने गुरु परंपरा को भी याद करेंगे, आप सभी ने किया। और सबसे पहले हम उन आचार्यों को नमस्कार करेंगे। आज हमारे पास साधन बहुत हैं, बहुत अच्छे से साधना कर रहे हैं, सारी चीज़ व्यवस्थित है। हमारे पूर्व के जो आचार्य हुए, उन्होंने कितना श्रम किया, कितना परिश्रम किया, तब जाकर ये जिन धर्म आज सुरक्षित है, जिन वाणी सुरक्षित है, जिन निर्गंत पीछी कमंडल सुरक्षित है। और सभी लोगों से सिर्फ इतना कहना है, हमको सिर्फ पीछी कमंडल से मतलब रखना है। इसे रखना है, पीछी कमंडल से मतलब रखना है, नाम से मतलब नहीं रखना है। आप नाम के चेले मत बनो। अगर चेला बनना है तो पीछी कमंडल के चेले बनो, तो आपका कल्याण निश्चित है। इसी के साथ सभी गुरु भक्तों को और आशीर्वाद। आज माता जी का जन्म दिवस है, उनको भी आशीर्वाद। और अभी माता जी ने भावना रखी, क्या रखी कि हर का बना दें, आर का बना दें। अब बना तो दें, पहले कोई अपना जैसा ला के रख दो, आर का बना दें। मतलब संघ की जिम्मेदारी को संभाल ले कोई तो बना देंगे, और फिर जैसा भी गुरु जी का आदेश होगा वैसा पालन करेंगे। आर का तो बनना ही है, आज नहीं बनना तो कल बनना है। जब भी आपकी विदा होगी तो छुल्लका में नहीं, हारे का में होगी। और ये कब होगी, कैसे होगी, वो सब देखा जाएगा। गुरुदेव का जो आदेश होगा, क्योंकि हमसे बड़े भी अभी ऊपर अभी है, पहले उनका आदेश, उसके बाद में सभी का। ठीक है, इसी के साथ विराम। बोली महावीर भगवान की जय।